वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए ऑटिज्म का शिकार बच्चे हैं उनके लिए आप ऐसे कौन से इकदाम करें या कौन से स्टेप्स लें कि आपका बच्चा जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग कर सके या टॉयलेट जाना शुरू कर दे, सीख ले। आज की वीडियो में वो स्टेप्स और इकदाम जान पाएंगे जिनको आप इस्तेमाल करके अपने बच्चे को जो है वो या तरीका कह लीजिए जिसको आप इस्तेमाल करके अपने बच्चे को जो है वो टॉयलेट जाना सिखा सके। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं कि ऑटिज्म के शिकार बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं अपने तौर पर, ये क्या चीजें या बातें करें कि आपका बच्चा जो है बाथरूम जाना शुरू कर दे। तमाम नॉर्मल बच्चों की तरह या ऑटिज्म के शिकार बच्चों में जो है सबके लिए एक जैसे तमाम नॉर्मल बच्चों और ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए जो भी इकदाम किए जाते हैं या तरीके अपनाए जाते हैं वो सेम है, फिर एक जैसे ही है। लेकिन ऑटिज्म का शिकार बच्चा जो वो थोड़ा लेट टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है, लेकिन ASD ऑटिज्म के शिकार बच्चों को जो है वो जरूरियात के मुताबिक इनको सिखाने के लिए जो है वो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा तकनीक और तरीकों की आपको जरूरत होती है। आम बच्चों की निस्बत जाहिर बात है एक नॉर्मल बच्चे में और ऑटिज्म के शिकार बच्चे में जाहिर बात है समझने में थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को, इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इन बच्चों के लिए आपको बातचीत के साथ साथ इन बच्चों की जरूरत के मुताबिक आपको काम भी करना पड़ सकता है। यानी टॉयलेट में आपको साथ जाना पड़ेगा, यानी अगर कोई जरूरत पड़ती है वहाँ पे पानी की या चीज इस्तेमाल करने की तो आपको साथ करने की जरूरत पड़ेगी उसको समझाने के लिए। टॉयलेट ट्रेनिंग में सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे को जो है समझाने और दिखाने की जरूरत होती है। यानी सिर्फ समझाना नहीं, बच्चे को वो चीज करके भी दिखाना है कि वो किस लिए होती है। यानी टॉयलेट सीट किस लिए होती है, यानी बैठने के लिए, तो आपको उसको बताना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या किया जाता है। ये जरूरत हाजत के वक्त यहाँ पे बच्चे को प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना पड़ेगा। यानी सिर्फ बातचीत से बच्चा नहीं समझेगा बल्कि आपको अमली तौर पर उसको बताना होगा। यानी आपको बताना होगा कि टॉयलेट जो है वो किस लिए होती है, इसको कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये सारी चीजें जो आपको अपने बच्चे को जो है वो समझानी होंगी। इसके बाद ही आप टॉयलेट ट्रेनिंग में कामयाब जो हो पाएंगे, इस ट्रेनिंग में आगे बढ़ सकेंगे। यानी एक स्टेप बच्चा सीख जाएगा, यानी बाथरूम के अंदर जाना सीख जाएगा, सीट के मुतालिक सीख जाएगा, तो देन ही आप इस अमल को जो है आगे बढ़ा पाएंगे। यानी अगर बच्चा खौफ की वजह से अंदर नहीं जा रहा है तो जाहिर बात है बच्चे की ट्रेनिंग जो है वो रुक जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा। मुझे अवेयरनेस और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।